Ready? ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो हमारा जीवन कितना धन्य है। हर दिन कोई उत्सव है। भारतवर्ष वैदिक संस्कृति का जीवन जो है वो हर दिन एक उत्सव है। और अगर कुछ बाहरी दृष्टि से उत्सव नहीं भी होगा तो हर दिन हरिनाम के जप करने का उत्सव है। हर दिन हरिनाम उत्सव है ब्रह्मा मुहूर्त पर। यही हमारे जीवन का परम सौभाग्य है। तो आज का परम सौभाग्य क्या है? आज रुक्मिणी द्वादशी है। आज रुक्मिणी का जन्म हुआ है। रुक्मिणी राधा रानी का ही विस्तार स्वरूप है, एक्सपेंशन ऑफ राधा रानी। जब कृष्ण कृष्ण के रूप में आते हैं तो वो राधा रानी के रूप में आती है। जब वो ऐश्वर्य संपन्न होकर द्वारकाधीश बनते हैं तो वो रुक्मिणी बन जाती है। जब वो नारायण विष्णु बन जाते हैं तो वो लक्ष्मी बन जाती है। यहाँ तक कि जब वो शंकर का रूप धारण करते हैं, हाँ, एक एक गुण में वो शंकर हैं, तो वो राधा रानी पार्वती बन जाती है। तो ये रुक्मिणी का जन्म हुआ हमारे महाराष्ट्र के नागपुर में, कौंडिन्यपुर कहते हैं उसको। तो कौंडिन्यपुर में भीष्मक राजा का राज्य था और उसे ये सुंदर कन्या प्राप्त हुई। और रुक्मिणी का नाम लेते ही हमें क्या याद आता है कि रुक्मिणी का भगवान ने हरण किया था। रुक्मिणी का हरण करके विवाह किया था। ये सबसे प्रधान कहानी है। रुक्मिणी की वैसे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन प्रधान कहानी रुक्मिणी का नाम लेते ही भगवान का और उसका विवाह। ऐसा सनसनीखेज विवाह भगवान ने बहुत आनंद से किया है। मुझे तो वो इतनी अच्छी लगती है कथा। ऐसा उसमें शौर्य भी है, उसमें प्रेम भी है, उसमें इमोशन भी है, उसमें एक्शन भी है, उसमें सब कुछ है। एक एक यशस्वी मूवी को चलाने के लिए जो भी आवश्यक है सारे इमोशंस इसके अंदर है नेचुरली। तो मैं इस 2 मिनट के वार्तालाप में इतना ही कहना चाहूंगा कि रुक्मिणी का हरण, ये जो लीला भागवत में आती है, तो भगवान का एक दिव्य गौरव दिखाई पड़ता है। कौन सा दिव्य गौरव? अनेक गौरव है उसके अंदर। शौर्य भी है, निडरता भी है, हाँ, स्वामित्व है, सार्वभौमत्व है सबके ऊपर, डोमिनेशन है सबके ऊपर, राक्षसों के ऊपर। लेकिन सबसे हमारे लिए जो क्या कहते हैं रेलेवेंट, हाँ, जो गुण है वो ये है कि जो व्यक्ति को भगवान ने 17 बार हराया, और ऐसे हराया में नहीं, कोई मेहनत करके पसीना नहीं बहा, आसानी से हराया 17 बार। वो कौन था? वो जरासंध। जरासंध को ऐसे मारा इतनी बार, छोड़ दिया उसको, जाओ और राक्षसों को लेके आओ। वही 17 बार हारा हुआ राक्षस राजा 18वीं बार दोबारा, 18वीं बार आक्रमण कर रहा है। हाँ, उस समय वो द्वारका चले गए थे, तो आक्रमण कर दिया सब लोग। भगवान ने उनको रातों रात मथुरा से द्वारका शिफ्ट कर दिया। आप जानते हैं ना, कभी पढ़िए उसको, बहुत सुंदर वर्णन है। और फिर सबको सुरक्षित करके भगवान द्वारका के गेट के बाहर आए, और सामने से जरासंध आया और काल यवन भी आया और आक्रमण किया। काल यवन ने, काल यवन भी एक भयंकर राक्षस था, यवनों का प्रतीक है वो। और वो आक्रमण करके भगवान सामने गए, सामने गए, सामने लगता है युद्ध करेंगे, अचानक उसको पार करके आगे चले गए। वो सावधान करके आह्वान दे रहे हो, आगे चले गए, आगे चले गए। और वो मुड़ गया और बोलता है, अरे कायर, अरे ग्वाला है तू, गाय चराने वाला, तू क्या लड़ेगा मुझसे, तो डर के भाग रहा है। ऐसे करके अपमान किया भगवान का। एक वीर पुरुष जो सदैव विजयी होता है,
तो शौर्यवान होता है। उसको अगर कोई कायर कहेगा तो सबसे बड़ा अपमान है। लेकिन भगवान जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, फिर लौट के आए, रथ में बैठे और कौंडिन्यपुर चले गए। ओवरनाइट जर्नी किया उन्होंने बिना सोए। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी उनको पुकार रही थी। हे भगवान, ब्राह्मण वहां संदेश लेकर पहुंच गया था। हे भगवान, अभी आप नहीं पहुंचोगे ना टाइम पे, तो मेरा जबरदस्ती शिशुपाल के साथ विवाह किया जाएगा और फिर मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैंने मेरा हृदय आपको दे चुकी हूं। मैं मेरा दिल आपको दे चुकी हूँ। मेरे दिल में आपके सिवा और कोई नहीं है। अगर आप मुझे पति के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं तो मैं मर जाऊंगी। इसलिए मुझे बचाना चाहते हो तो तुरंत आ जाओ। और उसी समय ये कमबख्त काल यवन आह्वान दे रहा है, सावधान कर रहा है। तो भगवान ने क्या चुना? भगवान ने चुना कि मेरा अपमान हो तो चलेगा, मेरी निंदा नालस्ती हो तो भी चलेगा, लेकिन मेरे भक्त की रक्षा करना मेरा प्राथमिक कर्तव्य है। मेरा भक्त का मेरा प्रेम जो है वो सर्वतोपरि है। मैं मेरे भक्त के प्रेम के लिए, रक्षा के लिए मेरा कुछ भी स्वार्थ त्याग कर सकता हूं। ये राक्षस का दो दुर्वचन कोई बात नहीं। और वो सारे अपमान, हाँ, शौर्यवान व्यक्ति को कायर कायर कहा जा रहा है, डरपोक कहा जा रहा है। और भगवान ने आराम से उसको सह के अपने मन में अपने भक्त के प्रेम को प्रधानता देते हुए भगवान आराम से यू टर्न किए, रथ में बैठे, ब्राह्मण को लेकर सीधे ओवरनाइट जर्नी करेंगे। ऐसा भी नहीं रात को सो के सुबह चलेंगे। रातों रात निकले इमरजेंसी में, सुबह पहुंच गए और दूसरे दिन एकदम राइट टाइम पे उन्होंने रुक्मिणी का हरण किया और रुक्मिणी के प्रेम को प्रतिसाद दिया। इसमें एक बहुत रोचक बात है कि तब तक ना रुक्मिणी ने कृष्ण को देखा था, ना कृष्ण ने रुक्मिणी को देखा था। ये सबसे अनोखी बात है। केवल श्रवण करके प्रेम हुआ था। और वो एक तरफ से देखा जाए तो एक तरफा प्रेम था। भगवान थोड़ी रुक्मिणी के पीछे पागल हो गए थे। रुक्मिणी वहां से भगवान के लिए भाव विभोर हो गई थी, लेकिन भगवान उसको प्रतिसाद दे रहे हैं। भगवान वहां पहुंचे और उनका हरण किया और अपनी पत्नी बना लिया, पटरानी बना दिया। उसके आगे भी बहुत रोचक कहानियां हैं रुक्मिणी वाली। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे हमारे भगवान हैं। अगर हम उन पर ऐसा प्रेम करते हैं तो वो ना सब कुछ त्याग करके हमारा उद्धार करने के लिए आएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड कि कौन है हमारे भगवान, किसका नाम लेते हैं हम रोज, क्या व्यक्तिमत्व है उनका, क्या स्वभाव है, क्या चरित्र है उनका। हम उनका नाम ले रहे हैं जो प्रेम करने वाले के लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं। अरे हमसे अपेक्षा की जाती है कि हमको उनके लिए सब कुछ निछावर करना है, लेकिन वो क्या निछावर करते हैं देखो आप। अगर हमारा कुछ अपमान हो गया तो हम कौन है, हम किस झाड़ की पत्ती है। लेकिन भगवान है वो सर्वतोपरि, षड ऐश्वर्य पूर्ण अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान है। अखिल सब जगह पर नियंत्रण करने वाले भगवान है। वो सब जगह विजय रहते हैं, सर्व विजयी रहते हैं। वो अपना अपमान सहन करके अपने भक्त को बचाने के लिए आते हैं। इसलिए पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए दशम स्कंद कि भगवान कैसे प्रेम करते हैं भक्त के ऊपर। और ये प्रेम जो है जब हम नाम जप करके निर्माण करते हैं तो भगवान हमारे लिए भी दौड़े दौड़े आएंगे। दौड़े दौड़े आएंगे, चल के नहीं आएंगे। जैसी पुकार होगी वैसे दौड़ते आएंगे। जिस प्रकार से रुक्मिणी ने पुकारा, अपमान सहन करते हुए भाग के गए और अपने प्रिय भक्तों को बचाया। सबसे पहले दर्शन किया पहली बार। लेकिन प्रेम ऐसा है ना, वो प्रेम दर्शन के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। प्रेम किसी भौतिक वस्तु पर डिपेंड नहीं होता है। कोई भी भौतिक नियम उस पर लागू नहीं पड़ता है कि भाई देखा ही नहीं तो प्रेम कैसे हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये दिव्य विषय है, दिव्य आध्यात्मिक विषय है। इसमें प्रेम की व्याख्या बहुत अद्भुत और दिव्य होती है, त्रिगुणों को नियमों के परे होती है। और भगवान वो प्रेम जताना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम अगर अणु है तो वो विभु है। हम अगर इतना जानते हैं तो वो उतना जानते हैं। हमारे प्रेम को रिस्पॉन्स करने के लिए हमको पहले प्रेम तो करना चाहिए उन पर। तो प्रेम करेंगे तो देखो आपके जीवन में कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। हाँ, उनका दर्शन होने के पहले रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको पता चलेगा कि वो है हमारे जीवन में है। दर्शन तो बाद में देंगे, लेकिन उनका अस्तित्व, उनका हाथ हमारे जीवन में आपको आज ही अभी पता चलेगा। बस प्रेम की कमी है। प्रेम होगा तो हमारा सारा जीवन धन्य हो जाएगा और भगवान के कभी भी दर्शन हो सकते हैं।
जय हो रुक्मिणी माता की जय हो। रुक्मिणी हरण करने वाले श्री कृष्ण भगवान द्वारकाधीश की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। विश्वरूप